हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है लहंगा एंड क्रॉप टॉप पर। ये एक वन शोल्डर क्रॉप टॉप है। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 2.5 मीटर लाइनिंग और ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। ये है 4 मीटर और ये क्रॉप टॉप के लिए लाइनिंग है, ये है 1 मीटर और ये क्रॉप टॉप के लिए फैब्रिक है, ये भी 1 मीटर है। सो यहाँ पर मैंने लाइनिंग को अलग से कट कर लिया है। उसकी लंबाई है 15 इंच। अब हम शोल्डर मेजरमेंट लेंगे तो मेरा शोल्डर मेजरमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा आएगा 7 इंच। तो यहाँ पर 7 इंच पर मार्क कर लेना है। अब हमें शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 7 इंच पर। उसके साथ से ये आएगा बस्ट लाइन 10.5 पर और वेस्ट लाइन आएगा 14 इंच पर। सो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रॉप टॉप की लंबाई को ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 14 इंच पर लिया हुआ है, आप चाहो तो 13 इंच भी ले सकते हो या फिर 12.5 इंच भी क्रॉप टॉप की लंबाई को ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये 14 इंच पर मार्क किया हुआ है। सो अब हमें यहाँ पर ये सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो अब हमें यहाँ पर राउंड मेजरमेंट लेना है, तो उससे हमें 4 से डिवाइड करके लेना है। तो मेरा राउंड मेजरमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच। और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5 इंच। अब लूँगी गले की मार्किंग। सो यहाँ पर मैं बोट नेक ले रही हूँ तो उसकी विड्थ लूँगी 4 इंच। आप चाहो तो गले की विड्थ को 4.5 इंच भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर 4 इंच पर मार्क कर लूँगी। और उसकी डीपनेस लूँगी 3.5 इंच। सो अब हमें यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर गले को और आर्म होल को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये वाले पॉइंट को जोड़ देना है और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब उसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने नीचे की साइड में मेन फैब्रिक को रखा हुआ है। अब दोनों को साथ में कट कर लेना है। सो अब हमें यहाँ पर कटिंग करते टाइम सिर्फ हमें आर्म होल को कट करना है, गले को छोड़ देना है। सो यहाँ पर अब मैं उसे कट कर लूँगी। सो यहाँ पर ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब लाइनिंग को अलग से रख लेना है कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइनिंग को रखना है। ये लाइनिंग को दोनों को साथ में रखना है। अब हम यहाँ पर गले की मार्किंग करेंगे। सो कुछ इस तरह से यहाँ से होते हुए हमें मार्क करना है। यहाँ से होते हुए कुछ इस तरह से उसे ड्रॉ कर लेना है यहाँ आर्म होल तक। तो यहाँ पर जो गले की मार्किंग है वहाँ से हमें कट नहीं करना है, यहाँ से गले के ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें 5 इंच पर मार्क करना है। तो शोल्डर से ही हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से 5 इंच पर मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से होते हुए उसे ड्रॉ कर लेना है आर्म होल तक। सो कुछ इस तरह से मैं उसे ड्रॉ कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये मार्किंग कंप्लीट कर ली है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो गले की मार्किंग है उसके थोड़ा सा ऊपर से मैंने उसे मार्क किया हुआ है यहाँ से। अगर हम जो गले की मार्किंग है वहीं से हम मार्क करते तो यहाँ पर गले की डीपनेस ज़्यादा हो जाती, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा गले की ऊपर की साइड से उसे मार्क कर लेना है। सो अब हमें यहाँ पर ये मेन फैब्रिक को कुछ इस तरह से उल्टा रखना है, यानी कि हमारी सीधी साइड नीचे की साइड है। सो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये सीधी साइड नीचे की साइड होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर दूसरे पार्ट को उसके ऊपर सीधा रखना है। सो कुछ इस तरह से उसके ऊपर हमें सीधा रख लेना है। सो कुछ इस तरह से ये उल्टी साइड हमारी आमने सामने होनी चाहिए। इस तरह से हमें ये मेन फैब्रिक को रखना है। अब हमें यहाँ पर पूरे में पिन अप कर लेना है। कुछ इस तरह से यहाँ पर पूरे में पिन अप कर देना है। अब हमें यहाँ पर लाइनिंग को उसके ऊपर रखना है। सो कुछ इस तरह से उसे रखना है और यहाँ से उसको कट कर लेना है। सो यहाँ से होते हुए अब उसे कट कर लेंगे। यहाँ पर ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्लीव को कट करेंगे। तो यहाँ पर ये एक ही स्लीव है तो हम एक ही स्लीव को कट करेंगे। सो अब यहाँ पर ये वाले कपड़े पर मार्किंग दिखेगी नहीं, तो यहाँ पर मैं लाइनिंग के ऊपर मार्क करूँगी। यहाँ पर मैंने कपड़े को कुछ इस तरह से लिया हुआ है। अब यहाँ पर आप लंबाई को अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। सो अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो आपका आर्म होल जितना भी है आप उसे आधा ले लीजिए। सो यहाँ पर मेरा आर्म होल है 16 इंच, तो उसका आधा आएगा 8 इंच। तो अब हमें यहाँ पर 8 इंच पर मार्क कर लेना है। अब हमें यहाँ पर यही पॉइंट के नीचे 3 इंच पर मार्क कर लेना है। अब हमें यहाँ पर यही पॉइंट से होते हुए कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ से होते हुए यहाँ ड्रॉ कर लेना है।
अब हमें यहाँ पर नीचे की साइड में मार्किंग करनी है, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर सकते हो। सो कुछ इस तरह से नीचे की साइड में मार्क कर लीजिए। उसके बाद हमें ये दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो यहाँ पर अब मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब उसे यहाँ से होते हुए कट कर लेना है। तो अब मैं यहाँ पर स्लीव को कट कर लूँगी। सो यहाँ पर ये स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये एक फुल स्लीव है। सो अब यहाँ पर मैंने ये लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग को स्किप किया हुआ है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग वाली दूसरी वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब यहाँ पर ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम क्रॉप टॉप को स्टिच करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले लाइनिंग को रखना है और उसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक को रखना है। ये वाले कपड़े को हमें यहाँ पर उल्टा रखना है और यहाँ पर पूरे में पिन अप कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये दोनों पार्ट में पिन अप कर लिया है। अब यहाँ पर पूरे में सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ से होते हुए कुछ इस तरह से दोनों पार्ट में सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने ये सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और उसे पलटाते हुए सीधा कर लिया है। सो कुछ इस तरह से मैंने ये दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर एक कपड़े को कुछ इस तरह से सीधा रखना है। उसके बाद हमें दूसरे पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रख लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरे शोल्डर अटैच हो चुके हैं। अब यहाँ पर नीचे की साइड में हाफ इंच मोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है। सो अब मैं यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर बैक वाले पार्ट में हमें हुक को अटैच करना है। तो यहाँ पर अब उसे कट करके स्ट्रिप को अटैच करना है। तो कुछ इस तरह से मैंने ये स्ट्रिप को लिया हुआ है। एक बड़ी स्ट्रिप लेनी है और एक छोटी स्ट्रिप लेनी है। ये बड़ी है और ये छोटी वाली स्ट्रिप है। ये वाली स्ट्रिप हमारी पूरी ही अंदर की साइड में फोल्ड होगी और ये वाली स्ट्रिप हमारी बाहर की साइड में रहेगी। सो अब हमें यहाँ पर सेंटर में मार्क करना है। तो आप कुछ इस तरह से मार्किंग कर सकते हो। यहाँ पर आप मेज़र करके देखिए और बीचों बीच में मार्क कर लीजिए। सो यहाँ पर मैंने ये मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ से मैं उसे कट कर लूँगी। सो कुछ इस तरह से यहाँ पर उसे बीच में से कट कर लेना है। अब यहाँ पर हम स्ट्रिप को अटैच करेंगे। तो ये स्ट्रिप को कुछ इस तरह से 2 फोल्ड करना है और यहाँ पर इस तरह से हमें उसे रखना है। बिल्कुल किनारे पर रखते हुए यहाँ पर अब सिलाई लगा लेनी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दोनों स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर स्ट्रिप को अंदर की साइड में फोल्ड करना है। तो ये वाली स्ट्रिप को हमें यहाँ पर पकड़ना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर की साइड में उसे पहले इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद ये वाली स्ट्रिप को हमें पूरा ही अंदर की साइड में फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें ये वाली स्ट्रिप को भी फोल्ड करना है। तो ये एक्स्ट्रा कपड़े को कुछ इस तरह से अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ये स्ट्रिप को इस तरह से बाहर की साइड में रखते हुए उसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर ये स्ट्रिप में सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाली स्ट्रिप अंदर की साइड में फोल्ड है और ये वाली स्ट्रिप बाहर की साइड में है। सो कुछ इस तरह से यहाँ पर स्ट्रिप में सिलाई कर लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर हुक को अटैच कर लेना है। अब हमें यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग करनी है। तो हमें मार्किंग को उल्टी साइड में करना है कुछ इस तरह से। अब हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। अब हमें यहाँ पर टक्स में सिलाई करने के लिए कपड़े को कुछ इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये टक्स में सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर स्लीव को अटैच करना है। तो कपड़े को कुछ इस तरह से रखना है। सो यहाँ पर इस तरह से रखना है और ये हमारा आर्म होल है। अब हमें यहाँ पर स्लीव को उल्टा रखना है। इस तरह से हमें यहाँ पर बीचों बीच अच्छे से रखना है और ये पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए पूरे में सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने ये स्लीव को अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर क्रॉप टॉप में सिर्फ साइड फिटिंग देनी है। तो अब यहाँ पर हम साइड फिटिंग दे देंगे। तो फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ से हमें सिलाई कर लेनी है। सो कुछ इस तरह से स्लीव में से होते हुए कुछ इस तरह से यहाँ से होते हुए पूरे में सिलाई कर लेनी है। सो अब मैं यहाँ पर साइड फिटिंग को कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ये क्रॉप टॉप की फिटिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें एक स्ट्रिप को अटैच करना है। तो अब हमें यहाँ पर ये टक्स को हमने ये गले के नीचे मार्क किया हुआ था। तो अब हमें यहाँ पर यही टक्स के ऊपर में स्ट्रिप के लिए मार्किंग करनी है यहाँ पर। सो अब मैंने यहाँ पर ये स्ट्रिप को लिया हुआ है। उसकी विड्थ है 1 इंच। आप यहाँ पर अपनी पसंद के अकॉर्डिंग विड्थ को कम या ज़्यादा ले सकते हो। अब हम यहाँ पर यही टक्स के ऊपर की साइड में मार्क कर लेंगे यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर यही टक्स के इस साइड में यहाँ पर हमें स्ट्रिप को रखना है। सो कुछ इस तरह से इस साइड में हमें रखना है। अब हमें यहाँ पर ये स्ट्रिप को अंदर की साइड में कुछ इस तरह से रख के यहाँ पर पिन अप कर लेना है।
सो अब हमें यहाँ पर स्ट्रिप के दूसरे साइड में भी पिन अप करना है। तो पिन अप करते टाइम हमें यहाँ पर ये शोल्डर के अकॉर्डिंग दूसरे साइड में पिन अप कर लेना है। तो दोनों साइड में अच्छे से पिन अप कर लेना है। उसके बाद दोनों साइड में सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर हुक को अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये क्रॉप टॉप की सारी स्टिचिंग को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने ये लहंगे को भी कंप्लीट कर लिया है। सो उसके साथ हमारा ये क्रॉप टॉप एंड लहंगा रेडी हो चुका है। सो ये है वन शोल्डर क्रॉप टॉप का कंप्लीट लुक। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही स्वेइंग से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।